हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। यह उनका लगातार नौवां बजट और मोदी सरकार का 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट पेश था। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। इसमें एमएसएमई, बैंकिंग सेक्टर से लेकर रेलवे रेलवे तक के लिए ऐलान शामिल हैं। यहाँ हम आपको बजट 2026 की 10 प्रमुख बातें बताने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रस्ताव। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना का प्रस्ताव रखा है। दूसरा है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। इसमें वित्त निर्मला सीतारमण ने खादी और हथ कारीगरी, जो हाथ से बनाने वाली चीजें होती है, उसको मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, मैं चुनौती भरे तरीके से मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूँ। मैं खादी और हथ करघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूँ। और जो तीसरा जो पॉइंट है, इसमें है एमएसएमई को समर्थन। सीतारमण ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए वित्त वर्ष 2027 में आत्मनिर्भरता भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ने का प्रस्ताव रखा। और जो चौथा जो पॉइंट है वो है बुनियादी ढांचे का विकास। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेगी। पांचवा जो पॉइंट था, उसमें बैंकिंग समिति की स्थापना। विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र में समीक्षा करने और इसे भारत के विकास के अगले चरण के संरेखित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति की स्थापना का प्रस्ताव है। और जो अगला जो पॉइंट है 6 नंबर जो पॉइंट है, उस पर हम बात करते हैं। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने शहरों के बीच विकास जोड़ने वाले 7 हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलोर, उसके बाद से चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर और दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक के लिए रखा है। और जो 7वां जो है काफी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, हर जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। 8वां जो पॉइंट है, सीतारमण जी ने कहा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसमें प्रौद्योगिकी में अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है, ताकि अंतिम अनुप्रयोगों में उच्च स्तर की तत्परता प्राप्ति की जा सके और उनका विचार किया जा सके। 9वां जो पॉइंट है, इसमें स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट्स की स्थापना। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने स्वयं उद्यमी सी मार्ट्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा। जो सबसे जो लास्ट पॉइंट है, ये जो 10वां पॉइंट है, इसमें सरकार 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल को उन्नत करने के लिए एक प्रायोगिक योजना शुरू करेगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये जो आज बजट पेश किया, उसकी ये कुछ मुख्य 10 बातें थी। थैंक यू।